बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफ़ाज़त में होगी। आज हम मटर को छीलने के 3 तरीके आपके साथ शेयर करेंगे। आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को अंत तक लाज़मी देखना। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जो नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह पाक सबकी इबादत को कबूल करे और रमज़ान शरीफ के रोज़े रखने और नेकियां इकट्ठी करने की अल्लाह पाक हिम्मत दे। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये देखें मैंने मटर लिए हैं, तकरीबन मेरे पास 5 किलो मटर हैं। अब इनको छीलेंगे किस तरह आपके साथ सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। गिलास के साथ भी हम छीलेंगे। तो सबसे पहले पानी ले लेते हैं। पानी मैंने ले लिया, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है और 1 ही चम्मच मैं इसमें सिरका डाल दूँगी। जैसे पानी बॉयल हो जाएगा ना, तो इसके अंदर हम मटर डालेंगे। गर्म पानी में, उबलते पानी में मटर डालेंगे। अच्छा, पानी को बॉयल आ गया है तो मैं आग को बंद कर दूँगी। बंद करने के बाद ना फिर मैंने इसके अंदर मटर डालने हैं। तो ये देखें आग मैंने बंद कर दी है। अब इसके अंदर हम मटर डाल देंगे। तो ये सारे मटर मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छा, इसको डालने के बाद मैंने ना तकरीबन 1 से 2 मिनट इसके अंदर रखने हैं। बस इसको दबा के, ये मेरे पास मटर ज़्यादा है, बर्तन मेरा थोड़ा-सा छोटा है ना, तो बस इसको ना दबा के इसके अंदर डिप कर देंगे पानी के अंदर। पानी के अंदर बॉयल नहीं करना, बॉयल करेंगे तो फिर नीचे वाले ज़्यादा गल जाएँगे और ऊपर वाले सख्त रह जाएँगे। तो बस हमने ना इसको पानी के अंदर इस तरह डाल के ना डिप कर देना है, दबा देना है नीचे और सिर्फ 2 मिनट रखेंगे और साथ चेक कर लेंगे ज़्यादा गल ना जाए। बस आपने इस तरह देखना है। तो साथ-साथ ये देखें कि इनका कलर कितना अच्छा और ग्रीन हो गया है, चेंज हो गया है इनका कलर और ये सॉफ्ट हो रहे हैं। तो बस इसको ना थोड़ा-सा और हमने दबा के ना इसको नीचे कर देना है ताकि ना ये अच्छे से पानी के अंदर डिप हो जाएँ और सारे ना मटर जो है एक जैसे नरम हो जाएँ। तो फिर हमने ना इसको चेक करना है। तो देखें इनका कलर कितना अच्छा ग्रीन, कितना प्यारा कलर हो गया। जब इस तरह का कलर हो जाए तो आपने चेक कर लेना है। तो ये देखें ईज़िली आपके मटर ना निकलना शुरू हो जाएँगे। तो बहुत ही आसान तरीका है। अच्छा, मटर तो हमारे अच्छी तरह गर्म पानी में डालने से हो गए हैं, तो अब इनको छीलना है। छीलना किस तरह है? तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये एक तरीका है। आपने मटर को इस तरह पकड़ना है और दबा देना। थोड़ा-सा दबाएँगे ना तो सारे मटर इस तरह निकलेंगे। तो इस तरह ये मटर निकलते जाएँगे, आपके सारे मटर झटपट से तैयार होगा और आपके हाथ हार्ड भी नहीं लगेंगे और नरम और बिल्कुल मुलायम-मुलायम मटर आपने झटपट से आपके मटर छिल जाएँगे। बच्चे भी इनको करेंगे खेल समझ के, तो आपकी हेल्प करवाएँगे। तो जैसे रमज़ान शरीफ का महीना, इबादत भी करनी है, तो साथ-साथ हमें काम भी करना है और इसके बाद मटर जो है ना वो हार्ड हो जाएँगे। तो फिर ये थोड़े दिन के लिए हैं, तो इसके लिए जल्दी से हम इनको ना साथ-साथ इनको भी निकाल के सेव करके रख लें ताकि हम पूरा साल इसको ना एन्जॉय करें और बनाएँ। तो मैंने ग्लास ले लिया, ग्लास के साथ हमने इस तरह करना है कि बस इस तरह मटर को रखना है, ऊपर ग्लास फेरना है, तो ग्लास के साथ ये आराम से मटर निकल जाएँगे और आपको हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और दबाने की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थोड़ा-सा मैं आगे से दबा रही हूँ कि इसके साथ ना मटर बिल्कुल ईज़िली आपके मटर निकल आएँगे और एक आधा भी मटर भी अंदर नहीं रहेगा। तो बिल्कुल ये मटर की फलियाँ ना साफ़ हो जाएगी। देखें झटपट से तैयार हो रहे हैं। और अगर तीसरा तरीका ये है कि आपने पकड़ना है, ऊपर से इस तरह करना है, ऐसे दबा देना है। जैसे हम किसी चीज़ को निचोड़ते हैं ना, तो इस तरह करके तो इस तरह ईज़िली निकल जाएँगे। बस ज़्यादा गलाना नहीं है इनको, बस सिर्फ 2 मिनट ही पानी में रखना है। तो देखें ये दूसरा तरीका और तीसरा तरीका ये है, देखें इस तरह पानी दबाएँगे तो पानी की तरह मटर अंदर साफ़ होते जाएँगे, ऐसे निकलते आएँगे। देखें इस तरह ऐसे हम जोड़ रहे हैं तो हाथ के अंदर आ रहे हैं सारे मटर, बाहर भी नहीं निकलेंगे, गिरेंगे भी नहीं और आपके हाथ के अंदर आ जाएँगे। तो इस तरह बस थोड़ा-सा करेंगे, इतना आराम से और ईज़िली हो जाएँगे। क्योंकि इस ये तो बच्चे भी आपके साथ करवा देंगे आराम से खेल समझ के। और झटपट से इस तरह मटर निकाल के आप सेव करके रख लें, पूरा साल इस्तेमाल करें। आलू मटर बनाएँ, आलू मटर के साथ कीमा भी इसके अंदर डाला जा सकता है और मटर कीमा बनाया जा सकता है। वैसे भी ये टिक्कियों में भी और इस तरह के कबाब वगैरह बनाते हैं तो इसमें भी इस्तेमाल होते हैं। बहुत सारी डिशेज़ बनती हैं इसके साथ। तो ना बस ये थोड़े दिन के हार्ड हो जाएँगे तो फिर वो मज़े के नहीं होते। तो मैंने सोचा मैं आज आपके साथ ये शेयर कर लेती हूँ और इसको हम एक दिन का काम है तो आपका पूरा साल ये आराम से गुज़र जाएगा। साथ-साथ आप पढ़ते भी रहें, इबादत भी होती रहेगी आपकी, कोई हर्ज नहीं होगा। तो देखिए हमने ना साथ-साथ अपना ज़िक्र-वज़्कार भी किया और साथ हमने 5 किलोमीटर 5 से 10 किलोमीटर आप ईज़िली निकाल सकते हैं। तो मटर मैंने निकाल लिए हैं, अच्छे से इनको मैंने धो लिया है। धोने के बाद फिर मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। तो 2 चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे। इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह ना।
पकड़ के इस तरह अच्छे से मिक्स करने के बाद ना फिर ये अच्छा ऑयल के साथ ये अच्छे से ग्रीस हो जाएंगे। तो फिर इसको ना सेव करके रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे। जैसे बर्फ़ बन जाती है ना ऊपर से, ये नरम जब भी निकालेंगे तो आराम से रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, इसको फिर हमने क्या करना है, सेव करके रखना है। किस तरह सेव करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे पास ज़िप लॉक बैग है तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूसरे शॉपर भी ले सकते हैं, उसमें भी ईज़िली आ जाएंगे। तो ये मेरे पास पड़े तो मैंने सोचा इसके अंदर डाल लेती हूँ। तो आपने ना छोटे वाले पैकेट बना के रख लेने हैं जितने आप एक टाइम में इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने तो ये छोटे पैकेट लिए हैं तो इतने मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। जितना मैं एक वक्त में सालन बनाऊँगी तो मुझे पूरे आ जाएंगे, क्योंकि इसके साथ कोई भी चीज़ चिकन भी डाल सकते हैं इसके अंदर और आलू भी डाल सकते हैं, वैसे कीमा भी डाल सकते हैं। जो भी चीज़ डाल के बनाए तो मटर आपके सेव हो जाएंगे और पूरा साल सेव रहेंगे, फ्रीज़ हो जाएंगे। तो देखिए पैकेट बन गया, बाकी भी पैकेट मैं बना लेती हूँ। तो बस बाकी सारे पैकेट मैंने बना लिए हैं, 3 पैकेट मेरे तैयार हो गए हैं माशाल्लाह। तो बस इसको फ्रीज़ करके रख लूँगी। आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।